Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is Williamson synthesis. Williamson synthesis क्या है और यह काहे के लिए यूज कर रहे हैं हम? यह सबसे पहले लिख दे इसको, इम्पोर्टेंट है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को बनाने के लिए यह बेस्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनना इजी है 413 केल्विन टेम्परेचर में और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। सेकेंडरी अल्कोहल से ईथर हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जा रहा है और एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जा रहा है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, या इसको निगलेक्ट कर सकते हैं और मेजर प्रोडक्ट जो भी बन रहा है हमारा एल्कीन बन रहा है। लिमिटेशन उसमें क्या बताया था, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हम एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जब भी हमारा ईथर बनेगा एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन के द्वारा तो सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा। दूसरा केस लिमिटेशन क्या था कि इसको हम इंडस्ट्रियल केस में ही यूज करते हैं। एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन का यूज हम इंडस्ट्रियल पर्पस से ईथर को बनाने में ही करते हैं। हमको लैब में बनाना हो या स्मॉल स्केल पे बनाना हो, उस कंडीशन में हम एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर को पूरी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा इरेज हुआ 443 पहुंचा या 430 केल्विन से मैक्सिमम बढ़ता गया, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन के केस में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है ईथर बनाने के लिए, वह है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इंपॉर्टेंट इसके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो न्यू सिलेबस है जो अभी सीबीएसई ने 30% कोर्स को रिड्यूस किया है उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल को रखता है, क्योंकि ईथर में हमको विलियम सिंथेसिस के थ्रू पढ़ना है कैसे इसके द्वारा ईथर बनाया जाता है। या लिख सकते स्टेटमेंट में इट इज द बेस्ट मेथड, it is the best method for the preparations, it is the best method for the preparation of ether। क्यों? क्योंकि यह इस मेथड के द्वारा हम अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको इसको लिखना पड़ रहा है इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कैसे बनाते हैं? when sodium alkoxide when the sodium alkoxide react with sodium alkoxide react with alkyl halide, so then two form ether, तब हमको ईथर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, 2RH रिएक्शन किया सोडियम मेटल के द्वारा। अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन तो कराएंगे नहीं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्फेटिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्शन करेगा वो फिनाल से रिएक्शन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा हो कि लेवरेज का रिएक्शन आप लिखने शुरू कर दें तो गलत हो जाएगा। 2ROH plus 2Na, then 2 form 2RONA and plus H2O। अब यह क्या बन गया हमारा कि सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। यह प्रोडक्ट हमारा सोडियम एल्कोक्साइड
सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड को यहां लेके आइए, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि when the sodium alkoxide react with alkyl halide, डिजायरेबल एल्किल हैलाइड रखना है। एक चीज और ध्यान में देना है कि प्रिकॉशन हमको ये रखना है कि एल्किल हैलाइड हमारा जब भी सेलेक्ट करेंगे वह एल्किल हैलाइड हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए, हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए, टर्शियरी एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड जब रहेगा तो रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन टाइप में चलेगा, ये एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जब भी हम एल्किल हैलाइड दिखाएंगे तो हम मोस्टली क्या दिखाएंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सिलेक्शन करेंगे। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस भी देता है। तो RONA एंड प्लस RCl या RH कर सकते हैं। Cl क्यों लिखें जब हम जनरल फार्मूला इसका लिख रहे हैं, केमिकल फार्मूला तो लिख नहीं रहे हैं, RH हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज वैसे ही दिख रहा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन दे दिया है, और यह बॉन्ड टूटेगा तो X इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो होगा क्या हमारा ROR एंड प्लस NaS, मेटालिक हैलाइड हो गया और ये हमारा ईथर बन गया। इसी को अब हम जनरल फार्मूला में लो करके केमिकल फार्मूला में कन्वर्जन कर रहे हैं कि CH3OH प्लस 2Na then 2 form CH3ONA। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड प्लस क्या मिलेगा आपको, CH3OH H2 निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकलेगा यहाँ से H2 CH3OH एंड प्लस 2Na, तो 2 CH3ONA एंड प्लस H2O, H2 यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CH3ONA एंड प्लस CH3Cl then 2 form CH3O CH3 and plus NaCl, ऐसे ही बना सकते हैं। अगर इसको चेंज कर दें तो अनसिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, ये तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें CH3ONA and plus C2H5Cl, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तब क्या मिलेगा हमको CH3O C2H5। जो इसमें लास्ट पार्ट होता है, स्मॉलर पार्ट होता है, वह एल्कोक्सी ग्रुप आता है, ऑक्सी बनाएगा एल्कोक्सी, और जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, वह सॉरी हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, पैरेंटल हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी कि छोटा जो पार्ट होता है एल्कोक्सी ग्रुप में होता है, जो लार्जर पार्ट होता है वो हमारा पैरेंटल हाइड्रोकार्बन में जाता है। तो पढ़ेंगे इसको मेथॉक्सी, इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। इधर क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल में CH3 CHOH CH3 एंड प्लस 2Na, यहां भी लिख सकते हैं, तो देन CH3 CHONA एंड प्लस H2O। इसको यहाँ पे बैलेंस करके लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए यहाँ पे बैलेंस, तो ये हमारा यहाँ बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस मायने रखता है, बैलेंस जो है इंपॉर्टेंस से बैलेंस करके लिखा जाता है। कंजर्वेशन आप मास आप पढ़े होंगे, लागू होता है सारे रिएक्शन पे। अब यहाँ पे CH3 CHONA एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3 एंड प्लस CH3Cl, ठीक है। तो यह Na और यह Cl मिलकर निकल जाएगा, NCl हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। CH3 CH अब बनेगा क्या है हमारा, यहाँ पे जुटेगा तो CH3 CH, यहाँ पे जाएगा हमारा CH3 और यहाँ पे जुटेगा O। अब इसके बाद यहाँ क्या है हमारा
तो CH यहाँ से जुटा ही है, CH3 से जुटा है, ऑक्सीजन से यहाँ हमारा जुट गया। ठीक है ना? लिखेंगे क्या? इसको आईपीसी लिखेंगे 1 2 3। तो 2 मेथॉक्सी, अरे दूसरे पे ईथर जुड़ा है तो पढ़ेंगे क्या आईपीसी में? 2 मेथॉक्सी मेथ एक प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बन सकता, ठीक है ना? प्राइमरी अल्कोहल के साथ चलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ चलेगा। या प्राइमरी अल्कोहल में हम सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को नहीं लिखे, इसको मेथिल अल्कोहल लिखे हैं, तो ये भी हमारा रिएक्शन चल सकता है। मेथिल अल्कोहल की जगह पे हम एथिल अल्कोहल लिख देंगे, तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ बना दिया, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ बना दिया। टर्शियरी अल्कोहल के साथ भी बन सकता है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ भी बन सकता है। ऐसे ही हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ भी उसको हम बना सकते हैं। अब इस लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली एल्किल एरिल ईथर, सिमिलरली एल्किल एरिल ईथर कैन बी prepared by this method, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने सेकेंडरी बनाया, जैसे हमने प्राइमरी बनाया, वैसे टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड से बना सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, टर्शियरी अल्कोहल और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम टर्शियरी एल्कोक्साइड बनाएगा। और उस कंडीशन में हम डिजायरेबल कोई एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करेंगे, 2 डिग्री नहीं, 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या बना देगा वो एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए हमको 2 डिग्री 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड का यूज ना करके सिर्फ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज करेंगे। सिमिलरली एल्किल एरिल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कैसे? तो C6H5 OH and +2Na then 2 form 2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2C6H5ONa and plus H2O। अब यहाँ पे देखिए C6H5 को सोडियम फेनोऑक्साइड बन गया, यहाँ पे यह हो गया हमारा सोडियम फेनोऑक्साइड, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम फेनोऑक्साइड हो गया एंड प्लस सोडियम फेनोऑक्साइड प्लस CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। अब इसका Br और इसका सोडियम निकल जाएगा, तो जब निकलेगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना देगा? न्यू प्रोडक्ट बनेगा O CH2 CH3 एंड प्लस NaBr। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एथॉक्सी बेंजीन। इसको पढ़ेंगे हम एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर? तो हम सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और यह इसके द्वारा हम अनसिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहां देखिए लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में बट इन केस ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड, लिमिटेशन है ब्रांच लिखने के बाद ही जो है उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। विदाउट हम लिमिटेशन लिखे हुए इस रिएक्शन को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन क्या बनता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का ही तो बताना भी जरूरी है। ये लिखेंगे लिमिटेशन में इन केस ऑफ टर्शियरी, जो अभी हमने बताया टर्शियरी एल्किल हैलाइड, इन केस ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड को यूज नहीं करेंगे, सब भी यूज करेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या सोडियम फेनोऑक्साइड के साथ या सेकेंडरी एल्कोक्साइड के साथ, टर्शियरी एल्कोक्साइड के साथ, प्राइमरी एल्कोक्साइड के साथ या सोडियम फेनोऑक्साइड के साथ हम जब भी यूज करेंगे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज करेंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड टर्शियरी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं करेंगे। तो वही हमारा लिमिटेशन है। इन केस ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड
एल्कीन, इट गिव्स द एल्कीन। ये हमारा इसका डिमेरिट है, ड्रॉबैक बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा CH3 ये हो गया Cl, ठीक है, टर्शियरी एल्कीन हैलाइड है। एंड प्लस अब हम यहां पे डाल CH3 CH2ONA, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के द्वारा सोडियम मेटल का रिएक्शन कराया तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। सोडियम एल्कोक्साइड नहीं बने तो क्या फार्मूला लिखा है, सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। अगर इसका रिएक्शन होता है टर्शियरी एल्कीन हैलाइड के साथ तब क्या बनेगा? तो देखिए यह Cl यहां से निकलेगा और यह Na भी यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, तो यह Na और यह Cl मिलकर के बना देगा NaCl। ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए इस कार्बन के हाइड्रोजन से या इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से यहां से जो मिलेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है और इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। यहां भी है बीटा कार्बन, यहां भी है बीटा कार्बन, यहां भी है। तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक होता है। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो यह जो ऑक्सीजन है यह अपना लोन पेयर देकर इस प्रोटॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3, ठीक है। अब यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन यहां से हटा देते हैं, प्लस NaCl। अब इसका, ठीक है, यह जो है ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन हो गया तो यह जो है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl। अब यह ऑक्सीजन कहां जाएगा? ऑक्सीजन बना देगा यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन कर देगा। H2O को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बना रहा है। सॉरी, यह जो है CH2 यहाँ ध्यान देना, यह जो है CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और इसमें से 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 हुआ एंड प्लस एक एल्किल ग्रुप बना देगा अल्कोहल। एल्किल का फॉर्मेशन करेगा लेकिन एक साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल बना देगा CH3OH, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 है 1 2 3 4, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यह जो है हमारा क्या बना दिया? CH3OH बना दिया। तो CH3OH नहीं बना देगा बल्कि ये क्या लिखेंगे? इसका कुछ 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ लिखेंगे CH3CH2OH 1 2 3 4 हो गया। यह CH3CH2O, ध्यान दीजिएगा, यह CH3CH2O इससे प्रोटॉन लिया है, CH3CH2O इससे प्रोटॉन लिया है तो CH3CH2OH बना दिया, ठीक है। अब यह कंपाउंड एल्कीन में चेंज हो गया, यह Na और यह Cl मिलकर के क्या बना दिया? NaCl बना दिया। ऐसे ही ठीक अगर हम सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड लेते हैं तो CH3 और यह CH3 सेकेंडरी अल्कोहल CH3Cl एंड प्लस यहां लिख दिया हम CH2 सॉरी OH नहीं बल्कि O यानी कि हम टर्शियरी एल्कीन हैलाइड सॉरी सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड या टर्शियरी एल्कीन हैलाइड का एल्कीन का फॉर्मेशन किया तो सेकेंडरी के साथ भी क्या बनेगा? एल्कीन का ही फॉर्मेशन करेगा। तो उस कंडीशन में यहां पे क्या हो जाएगा? CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज दैट इसका हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन गेन कर दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यानी कि प्लस चार्ज है, यह बॉन्ड टूटेगा तो Cl निकल जाएगा ऐसे। तो यह Na और यह Cl मिलकर के क्या बना दिया? माइनस NaCl। और इसमें का प्रोटॉन का नेचर क्या एसिडिक है तो ये बीटा कार्बन हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक है, इसके हाइड्रोजन को यह ऑक्सीजन गेन कर देगा तो बना देगा क्या सर? CH3CH2OH या एल्कीन का फॉर्मेशन यहां भी होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हमारा यहां भी होगा। तो हम जब भी एल्कीन हैलाइड का सिलेक्शन करेंगे वह एल्कीन हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए, न कि 2 डिग्री का होना चाहिए, न तो वह
3 डिग्री का होना चाहिए। 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह एल्कीन बन जाएगा। तो हम ईथर, अब इस केस में इस मेथड के द्वारा हम सिमेट्रिकल तो ईथर बना ही सकते हैं, सिमेट्रिकल के साथ साथ अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। दोनों के में एप्लीकेबल है और यह लैम्प और इंडस्ट्रियल दोनों के केस में एप्लीकेबल है। सिर्फ प्रिकॉशन क्या रखना है कि प्रिकॉशन को यह रखना है कि जिस हम एल्किल हैलाइड का सिलेक्शन करें वह एल्किल हैलाइड हमारा 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो उसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्किन बनेगा। ओके, दैट्स